नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज फिर आपकी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी भूतकाल पूर्ण। भूतकाल पूर्ण क्या होता है? इस टेंस में भूतकाल में ही कार्य की पूर्णता को दिखाया जाता है, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा गया है। यानी मैं कहूं कि इसको पहचानेंगे कैसे? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, तो हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं इस टेंस की हिंदी की पहचान। हिंदी की पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने कहा, वह स्कूल जा चुका था, सीता गाना गा चुकी थी, वे एक मैच खेल चुके थे, उसने खाना खाया था, उसने मुझसे बात की थी, उसने वे जयपुर गए थे। तो यहाँ गए थे से तात्पर्य है कि वो जा चुके थे। या था का मतलब या कार्य की पूर्णता से है। जैसे मैंने लिखा, वे जयपुर गए थे, और एक मैंने लिखा, वे जयपुर गए। तो देखिए, वे जयपुर गए, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, या ये आ रहा है इसके बाद में, और यहां गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये थे से तात्पर्य है चुके थे, यानी वे जयपुर जा चुके थे, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट होगा और ये पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, अगला है इसकी, मैंने लिखा, वे एक फिल्म देख चुके थे। तो चुके थे शब्द आ गए बाकी की पूछ पर, इसलिए हम पता लगा लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आप निश्चित रूप से पहचान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, हमेशा किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उस टेंस की पहचान याद होनी चाहिए, और फिर वाक्य की पूंछ पर चले जाओ। यदि वो पहचान रूपी शब्द, वो पहचान रूपी नाम वहां पर मिल जाए, तो वो उसी टेंस का वाक्य होता है। इंग्लिश की पहचान, अब अंग्रेजी में हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इंग्लिश की पहचान, अंग्रेजी में कैसे पहचान? इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
तथा बिफोर या आफ्टर या ऑलरेडी शब्द आते हैं। जब बिफोर और आफ्टर आते हैं तो उसमें दो टेंस होते हैं, यानी बिफोर आफ्टर में दो टेंस होते हैं। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी दो कार्य एक साथ होते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैं पहले स्टेशन पहुंचा या पहले गाड़ी छूटी। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले एक साथ दो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो मैं स्टेशन पहुंचा नहीं ना, उससे पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जो घटना पहले घटित होती है ना उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और जो घटना थोड़ी देर बाद में घटित होती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले डॉक्टर पहुंचा या पहले मरीज मरा, तो सबसे पहले मरीज मर गया। तो जो घटना पहले हुई है ना उसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर रीच। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ऐसे हम इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैड, जैसे मैंने लिखा दे हैड गॉन टू जयपुर, तो यहाँ हैड गॉन आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप मित्रों हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों तरीके से आप पहचान करना सीख गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। आगे देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। एक वचन करता ही सी, इट नेम और दिस दैट के साथ हेड लगाते हैं। और बहुवचन करता आई वी यू दीज दोज, इसके साथ भी हेड ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया है। तो ये दोनों के लिए प्रयोग होगी, सिंगुलर नंबर के लिए भी और प्लूरल नंबर के लिए भी हम एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आगे है इसकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया होती है इसकी वर्ब की थर्ड। मैंने आपको बताया था जब वाक्य में चुका शब्द आ जाए तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस टेंस में भी चुका आ रहा है हिंदी की, तो परफेक्ट है, कार्य की पूर्णता पाई जाती है पास्ट टेंस में, तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इससे भी दोस्तों चार प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे। वाक्य बनाने के नियम, अब इससे भी कोई चार प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे। सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, सबो यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखिए आगे इसके वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। मैंने लिखा वी एक मैच खेल चुके थे। तो अब इसको बनाएंगे
सबसे पहले वाक्य की पूछ पर जाएंगे। चुके थे आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य है तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता छांटेंगे। दे कर्ता है, क्रिया खेलना ये क्रिया है, और एक मैच ये कर्म है। तो सबसे पहले कर्ता लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट दे, फिर इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया है हैड, और फिर इसकी क्रिया की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म दे हैड प्लेड ए मैच। मैंने लिखा वह जयपुर जा चुका था, या जयपुर गया था लिख दें। तो सबसे पहले कर्ता लाएंगे ही, फिर सहायक क्रिया हैड, दोनों में एक वचन और बहुवचन दोनों में, यहाँ एक बहुवचन करता है तो भी हेड का प्रयोग होगा, यहाँ एक वचन है तो भी हेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया केवल हेड है, हेल्पिंग वर्ब अकेली है हेड, इसलिए दोनों में एक का ही होगा। वह हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म आ गई, गॉन टू जयपुर, ये स्थान आ गया जयपुर, तो फिर टू से जोड़ देंगे। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस अब आप स्वयं बनाएंगे। एक वाक्य, वे खाना खा चुके थे। अगला है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक का सूत्र क्या होता है? सनबो, SHNBO, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोड। अब इसका हम बनाएंगे, इसको ले लेते हैं। वे एक मैच खेल चुके थे, वे एक मैच नहीं खेल चुके थे। तो सबसे पहले करता हूं दे, फिर हैड और फिर नॉट लगा देंगे। दे हैड नॉट प्लेड ए मैच। देखिए अब इन दोनों में अंतर देख लेंगे। अंतर क्या है? अंतर है इसमें हेड और इसमें हेड के तुरंत बाद नॉट आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट रखते हैं, यानी नॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये नकारात्मक का मुख्य सूत्र है। अगला है आप बनाएंगे, वह जयपुर नहीं जा चुका था। अगला इसका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सूत्र होता है हसबो। हसबो यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोड और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने लिखा एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले में लिखा क्या वे एक मैच खेल चुके थे। तो सबसे पहले अब क्या की सहायक क्रिया लाएंगे। क्या को अंग्रेजी में या दे, अब दे बहुवचन है तो हेड, हेड। अब यहाँ हेड माने क्या हो गया? हेड दे प्लेड ए मैच। अब इन दोनों में अंतर देख लेंगे। इस वाक्य में और साधारण वाक्य में क्या अंतर है ये देख लेंगे। तो इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है? ये जो हेड शब्द है ये बाहर आ गया कर्ता से, यहाँ हेड आ गया। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते, ये आपको ध्यान देने की बात है। अब इसको हम WH वाला बनाएंगे। वे एक मैच क्यों खेल चुके हैं?
खेल चुके थे। तो देखिए अब क्योंकि अंग्रेजी लाएंगे पहले, वाई फिर साइक्रिया हैड दे प्लेड ए मैच, प्रश्नवाचक। अब आप खुद बनाएंगे इसके दोनों वाक्य। क्या वह जयपुर जा चुका था और वह जयपुर क्यों जा चुका था। अगला है इंट्रोनेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक है। अगला है इंट्रोनेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका सूत्र होता है हसनमो, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, प्रश्नवाचक। ये भी दो प्रकार के होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वाले। तो मैंने लिखा क्या भी मैच नहीं खेल चुके थे, तो सबसे पहले क्या किया अंग्रेजी, हैड दे नॉट प्लेड ए मैच, और वे एक मैच क्यों नहीं खेल चुके थे। तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब हैड फिर दे नॉट प्लेड ए मैच, प्रश्नवाचक। अब आप बनाएंगे खुद, क्या वह जयपुर नहीं जा चुका था। और वह जयपुर क्यों नहीं जा चुका था। ये दोनों वाक्य आप बनाएंगे। अब देखिए मित्रों, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस कि हमने हिंदी की पहचान, उसकी अंग्रेजी की पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, उसकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया और वाक्य बनाने के नियम, चारों प्रकार के वाक्य बनाने के नियम पढ़े। तो ये आपका पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा होता है। लेकिन अन्य टेंसों की तरह इसमें भी कुछ प्रयोग हैं जो अलग से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इस टेंस में कौन कौन से प्रयोग हैं। सारे टेंसेस के प्रयोग लगभग एक समान जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ टेंस का अंतर है। टेंस में उसकी पहचान का अंतर है, प्रयोग की पहचान, और टेंस की पहचान का अंतर है। वाक्य बनाने का जो ढांचा है वो लगभग सभी टेंसेस का एक जैसा ही होता है। सिर्फ आप पहचान ढंग से याद कर लें हिंदी अंग्रेजी की, और वाक्य बनाने के ढांचे को याद कर लें, तो निश्चित रूप से आप टेंस में महारत हासिल कर लेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रयोग हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग। यदि किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखता था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैजर का प्रयोग आता है, वहां रखता है। वहां हमने पढ़ा था किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं आ जाए। अब यहाँ हेड का प्रयोग हो गया, वही या रखता था हो गया है। वहां प्रेजेंट था तो है, या पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो होगा हो जाएगा, रखता होगा। तो यदि किसी वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे,
आदि शब्द आ जाएं, आदि शब्द आ जावें तथा किसी वस्तु के रखने का अर्थ निकले और वर्ब के स्थान पर नाउन बैठा हो तो वह हेड का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता प्लस हेड प्लस नाउन प्लस, जैसे देखिए मैंने लिखा वह एक गाय रखता था, यानी ही हैड, वह रखता था एक गाय एक गाय। किसान के 5 पुत्र थे, तो फार्मर हैड 5 सन्स, यानी अर्थात किसान 5 पुत्र रखता था। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ हैज हैव में कि अंग्रेज लोग कोई चीज उनके पास होती नहीं है, वो सब चीज रखते हैं। मैं एक मम्मी रखता था, हम कहते हैं मेरे पास एक मम्मी थी, तो इसी तरीके से वो सब चीज रखते हैं। किसान, हम कहते हैं किसान के 5 पुत्र थे, वो कहेंगे कि किसान 5 पुत्र रखता था। तो आप समझ गए होंगे रखने का अर्थ निकले। लेकिन इसमें देखिए यदि नेगेटिव बनाना हो, इसमें यदि नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने कहा वह एक गाय नहीं रखता था, तो देखिए सबसे पहले करता ही, फिर डिड नॉट आएगा इसमें, यानी पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ही डिड नॉट हैव ए काउ, और हमने पहले बनाया था, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं, जैसे देखिए वह एक गाय नहीं रखता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट हैव ये काउ, यहां रखता था है इसलिए डिड नॉट आ गया पास्ट इंडेफिनिट, यहां रखता है इसलिए इसमें डज नॉट आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। जैसे अब मैं इसको प्रश्नवाचक बनाऊं, क्या वह एक गाय रखता था? तो सबसे पहले क्या के लिए? डज, डज ही हैव ए काउ, वो सॉरी रखता था, तो यहां डिड ही हैव ए काउ। और यदि मैं इसको कहूं क्या वह एक गाय रखता है, तो यहां रखता है आ रहा है, इसलिए अब यहां क्या के लिए क्या आ जाएगा? डज, डज ही हैव ए काउ। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देने की है। अगला प्रयोग है इसका यूज ऑफ हेड टू, हेड टू का प्रयोग, यूज ऑफ हेड टू। यूज ऑफ हेड टू, यदि किसी वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे,
आदि शब्द आ जावे तो वह हेड टू का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनर। जैसे देखिए, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे घर पर रहना पड़ता था, तो आई हैड टू लिव एट। इसी प्रकार ना था, नी थी, ने थे शब्द आ जाएं। जैसे मुझे डॉक्टर से मिलना था, आई हैड टू मीट विद डॉक्टर। मुझे बाजार जाना था, यह आप स्वयं बनाएंगे। उसे अपने खेत जोतने थे, हमें कोरोना के कारण घरों में बंद रहना पड़ता था। ये बात आप स्वयं बनाएं। मित्रों, यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। और मैं फिर से यही आशा करूंगा, क्योंकि एक टीचर का प्रमुख उद्देश्य होता है पॉजिटिव सोच, और मैं ये आशा करूंगा कि आपकी भी सोच जो होगी वो पॉजिटिव होगी। आप पढ़ाई को निश्चित रूप से पॉजिटिव रूप में ले रहे होंगे, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। यदि आपको इस टेंस में कोई भी समस्या हो, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में समस्याएं लिखें और मुझे अवगत कराएं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। कोशिश हमेशा मेरी जारी रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छे बने, नेक बने, महान बने और आपकी गाथाएं गाई जाएं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।